तो चलिए दोस्तों, हमारा तीसरा पार्ट पॉलिटी का बहुत ही बड़ा अच्छा हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों, पॉलिटी। इसके अंदर टॉपिक नंबर 7 है अनुसूचियाँ। मैंने बताया था 48 टॉपिक है, जिनमें से 6 टॉपिक अपने पूरे हो चुके हैं 3 पार्ट के अंदर। हम धीरे धीरे सिलेबस को पूरा करते हुए चल रहे हैं। तो दोस्तों अब अनुसूचियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि सर हमें ये बताइए। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी अगर फैन चल रहा है, आपको अगर आवाज़ कम आ रही है तो मैं माइक एकदम पास में ले लेता हूँ, आपको प्रॉपर आवाज़ आएगी। गर्मी का टाइम है दोस्तों, आप समझिए फैन चलाना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 50 आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 8, 10, 12, 14। ऑप्शन सी है ये, ऑप्शन डी है ये, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप सभी जानते हो वर्तमान के अंदर भारत के संविधान में कुल अनुसूचियां है, अनुसूचियां 12। चलिए अब अनुसूची से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम करने वाले हैं कवर। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? अब दोस्तों वर्तमान के अंदर तो 12 है, लेकिन मूल संविधान जिस दिन हमारा संविधान तैयार होता है उस दिन संविधान के अंदर कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8, 9, 10, 11। जल्दी से बताएंगे। मूल संविधान के अंदर कुल अपनी अनुसूचियां थी, वो थी 8 अनुसूची। 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी जाती है। कौन कौन सी जोड़ी जाती है वो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए 51 आपका नंबर हो चुका है। 51 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट। 52, किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यानी कौन सी अनुसूची है जिसके अंदर भारतीय गणराज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है? प्रथम अनुसूची के अंदर भारत के गणराज्यों और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची नंबर प्रथम। संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा किस अनुसूची को संविधान में सम्मिलित किया गया? 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं। संविधान के प्रथम संविधान द्वारा किस अनुसूची को सम्मिलित किया गया? तो आप सभी को पता है 8 संविधान के अंदर थी, मूल संविधान के अंदर, फिर 9वीं अनुसूची जोड़ेंगे दोस्तों प्रथम संविधान के संशोधन के द्वारा, ठीक है। याद हो रहा है दोस्तों या ऐसे? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तिहत्तरवां संविधान संशोधन हुआ था, उसके अनुसार क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है भारत के संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। सभी को याद कर लो दोस्तों, बहुत बढ़िया रहेगा, आसानी हो जाएगी पढ़ने में और बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर कहोगे सर हमें बताया नहीं, ठीक है। 54 का ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं और राजभाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। यानी भारतीय संविधान के अंदर 22 भाषा है। अब दोस्तों राजस्थानी भाषा दोस्तों भारत के संविधान के अंदर नहीं है। 22 भाषा ही संविधान के अंदर है दोस्तों। वो कौन सी अनुसूची के अंदर है? आठवीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। 22 भाषाएं इसके अंदर शामिल है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची को दिया गया है? 8वीं, 9वीं, 11वीं, 10वीं। दल बदल जानते तो, दल बदल तो नाम से आप समझ सकते हो डायरेक्ट भी। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण है अपनी अनुसूची नंबर 10 के अंदर सम्मिलित किया गया है।
56 का ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। 10वीं दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। नीचे वाला होगा दोस्तों, आपने ये समझना कि गलती से बता दिया दोस्तों, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है ऑप्शन के अंदर है, ज़्यादा नीचे चले गए दोस्तों, चलो ये रहो, ठीक है। 10वीं ऑप्शन के अंदर मिस प्रिंटिंग है। अब दोस्तों अनुच्छेद पढ़ने वाले, हमारी अनुसूचियाँ पढ़ ली सर, अब अनुसूचियाँ बनी 12 हो गई, भाग 22 हो गए, भाषा 22 हो गई, तो सर अब बता दो हमें अनुच्छेद भी। तो अनुच्छेद हम पढ़ने वाले, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ सम्मिलित की गई थी, जल्दी से बताएंगे। जो भारत का दोस्तों मूल अपना संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 398 8 अनुसूचियाँ। तो आप सभी को पता है मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ थी, तो इसका गलत ये हो गया, इसके अंदर 7 अनुसूचियाँ। अब दोस्तों बचे 2, और दोस्तों 395 अनुच्छेद और दोस्तों 8 अनुसूचियाँ शामिल थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद का नागरिकता यानी नागरिकता संबंधी दोस्तों प्रावधान कहां से कहां तक है अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 5 से 11 तक दोस्तों आपके संबंध हो जाएगा नागरिकता से। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? नागरिक को दोस्तों मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, अनुच्छेद 5 से 11। बारह से 35 के अंदर दोस्तों भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, अनुच्छेद नंबर 12 से 35, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। यानी अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? या डायरेक्ट ये समझो क्वेश्चन को, वह अनुच्छेद नंबर 17, ठीक है, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 37 से 52। यानी राज्य नीति निर्देशक तत्वों का दोस्तों कहां से कहां तक उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य दोस्तों इनका उल्लेख किया गया है। दोस्तों कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए। दोस्तों स्पीड बढ़ाने से फिर कंटेंट में वो मज़ा नहीं आएगा जिस पढ़ाने में। दोस्तों आराम से चलेंगे, आराम से सिलेबस पूरा होगा, कोई चिंता की बात नहीं। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का जोड़ा गया है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 52A। यानी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है? यानी मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस अनुच्छेद के अंदर जोड़ा जाता है? दोस्तों ये चीज़ है, अगर जोड़ा जाएगा तो ABCD कुछ लगेगा दोस्तों, अब डायरेक्ट पहचान लो। अनुच्छेद 51A के अंदर दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है।
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 3056, अनुच्छेद 365। यानी राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भी भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है संविधान की किस अनुच्छेद के अंदर इसका उल्लेख किया गया? इस चीज़ का थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों घुमा दे एग्जामिनर दोस्तों, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, एग्जामिनर घुमा देगा तो क्वेश्चन अब गलत होगा, अन्यथा दोस्तों 500 क्वेश्चन से बाहर कतई नहीं जाने वाला है, कतई जहर। ठीक है, 63 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 85 के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो संविधान के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 103, 109, 110, 124। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 110 के अंदर धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन सी करेक्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 109, 110, 123, 124। तो दोस्तों राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति भी करता है। राज्यपाल करता है, वो करता है 213, और राष्ट्रपति किसके तहत करता है? राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 123 के अनुसार। दोनों याद होने चाहिए, राज्यपाल 213, राष्ट्रपति 123 के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 352, 356, अनुच्छेद 250, 280, इनमें से कोई नहीं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 256 से लेकर 263 तक। चलिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 तो याद है क्या? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 वित्त आयोग का गठन किसके अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंदर है? 67 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। अनुच्छेद 280 के अंदर दोस्तों वित्त आयोग का गठन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? 352, 356, 360, 355। यानी दोस्तों अगर राष्ट्रपति दोस्तों अपने वित्तीय आपात की घोषणा करना चाहता है तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोस्तों उसका साथ देगा? 68 का राइट आंसर होगा 360 अनुच्छेद है ना, वो लगाएगा। आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगेगी। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से मिलता है? 19, 21, 14, 16। यानी मीडिया की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 19 के तहत प्रेस को स्वतंत्रता मिलती है, मीडिया को दोस्तों। लेकिन मीडिया तो दोस्तों सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोलेगी, 100% नहीं बोलेगी। आप दोस्तों सोचिए कि आज मीडिया का क्या हालत है दोस्तों। फिर भी संविधान के अंदर दोस्तों इन्हें बोला गया कि आप स्वतंत्र हो, आप किसी की सच्चाई बोल सकते हो, गलत आरोप किसी पर नहीं लगा सकते, लेकिन सच्चाई किसी लिए भी बोल सकते हो। लेकिन मीडिया सच्चाई को छुपा रहा है और झूठ को फैला रहा है दोस्तों। आज ये मीडिया की हालात हो चुकी है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 352, 356, 360, 368। क्वेश्चन नंबर 70। संविधान संशोधन दोस्तों बार बार हो रहा है, तो संविधान संशोधन का अनुच्छेद तो होगा
तभी तो दोस्तों संविधान संशोधन होता है, वो अनुच्छेद है 368 368। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था दोस्तों, है नहीं था, अनुच्छेद 360 368 370 371। जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था, वो था दोस्तों अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 2 356 का संबंध वित्तीय पात का तो हो गया 360, तो अनुच्छेद 356 का संबंध किससे हो जाएगा, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हो गया 368। अब बचे दो, 356 का संबंध किससे हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगेगा तो 356 लगेगा, और राष्ट्रीय आपात लगाना है तो 352 दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है 356। अब दोस्तों आगे चलते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र दोस्तों ये पढ़ने वाले हैं। भारत एक है, संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, एक राज्य इकाई। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। भारत एक क्या चीज है, भारत एक राज्यों का संघ है दोस्तों। मूल संविधान में राज्य को कितने वर्गों में रखा गया है, 1 2 3 4। सेवेंटी 74 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 4 भागों के अंदर, वर्गों के अंदर। दोस्तों एक क्वेश्चन है, मूल है दोस्तों, मल नहीं है। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी, 21 25 27 31। मूल संविधान में अगर पूछा जाए ना कि अपने राज्यों की संख्या कितनी थी, तो दोस्तों आप डायरेक्ट दे सकते हो 27। वर्तमान में कितने हैं यूटी और दोस्तों यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया, 1947 1953 1956 1966। यानी भाषाओं के आधार पर दोस्तों पुनर्गठन राज्यों का कब किया जाता है, वह 1956। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। दोस्तों इतना आसान क्वेश्चन है, फिर भी अगर नहीं बताया ना तो दोस्तों चुल्लू भर पानी में डूब जाने की हालत आपकी है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था, 77 का ऑप्शन नंबर बी। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, 1950 1951 1952 1953। यानी दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग तो दोस्तों कब बनता है, गठन तो दोस्तों 1956 के अंदर होता है राज्यों का, लेकिन पुनर्गठन आयोग का गठन कब होता है। इस चीज़ का दोस्तों एग्जामिनर किसी प्रकार घुमा दे तो आपको घूमना नहीं है और खोपड़ी को घुमाना भी नहीं है। 1953 के अंदर दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। तो सर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बनता है, कब पारित होता है। पुनर्गठन अधिनियम दोस्तों 1950 का अधिनियम है या 1956 का या 1959 का। ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर, 1956 का अधिनियम है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है, 25 राज्य 7 संघीय प्रदेश, 29 राज्य 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य 6 संघीय प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कोई भी ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम 36वें संविधान संशोधन के तहत राज्य का दर्जा मिलता है, 1973 1974 1975 1976। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है या बनाया जाता है राज्य को,
लेकिन कब बनता है दोस्तों ये बताइए। वो बनता है 1975 के अंदर। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा था? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड, गोवा। उनतीसवां राज्य बनता है भारत का तेलंगाना। झारखंड का राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या इनमें से कोई नहीं। यानी दोस्तों झारखंड राज्य का गठन कब होता है दोस्तों? 83 का ऑप्शन नंबर आपका सी, 15 नवंबर 2000 को दोस्तों गठन होता है। एक नए राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन कब होता है? 2 जून 2011, 2 जून 2012, 2 जून 2013, 2 जून 2014 दोस्तों। जल्दी से बता, जून जून दे रखा है। और अपना होगा लास्ट वाला जून दोस्तों 2014। 2 जून 2014 को तेलंगाना को राज्य के रूप में गठन किया जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों नागरिकता। यह टॉपिक भी आज की क्लास के अंदर कवर कर लेते हैं दोस्तों। आपको भी 100 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाते हैं, ताकि दोस्तों नेक्स्ट क्लासों के अंदर हम सिलेबस भी पूरा कर सके। आपको विश्वास हो सके कि सर आप सिलेबस तो पूरा करवा देंगे दोस्तों। सिलेबस की चिंता मत करो, आप पढ़ाई की चिंता करो, याद कर लो बस जितना करवा रहा हूँ बस, ठीक है। और पीडीएफ जिस दिन दोस्तों, पीडीएफ, एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा बता देता हूँ। पीडीएफ के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि सर पीडीएफ दो, पीडीएफ दो। दोस्तों पीडीएफ नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। सर क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि क्लास पूरी नहीं देखते हो आप। फिर भी दोस्तों आप पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ मिलेगी जिस दिन हमारे 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए उस दिन दूंगा, उससे पहले नहीं दूंगा। वो दे भी सकता हूँ और नहीं भी दे सकता, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट बढ़िया रहा तब दूंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों आप वीडियो को प्ले करके बस चले गए। तो पीडीएफ बनाने में इतनी मेहनत लगती है, आप जानते नहीं हो। फिर भी दोस्तों बुक फॉर्मेट में है ये पीडीएफ। भारतीय नागरिकता दोस्तों, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11। 2 ही ऑप्शन है, जल्दी से बता दो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। यानी भारत का संविधान के किन अनुच्छेद के अंदर नागरिकता संबंधी प्रावधान है? 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। 5 से 11 के संबंध में हो जाएगा नागरिकता का, ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपरोक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कई देशों के अंदर दोस्तों दोहरी नागरिकता, जिस प्रकार अमेरिका के राज्य की नागरिकता अलग, देश की नागरिकता अलग। लेकिन दोस्तों भारत के संविधान में ऐसी कोई नागरिकता नहीं है, केवल और केवल भारत के एकल नागरिकता है। भारत का अगर व्यक्ति है तो एकल नागरिकता ही माना जाता है, एकल नागरिकता ही लेनी पड़ती है उसे। चलिए, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों अपने भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष रह जाता है तो नागरिकता समाप्त हो जाती है भारत की? तो दोस्तों 87 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, 7 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष दोस्तों बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन वंचित किए जाने पर, उपरोक्त सभी। चाहे दोस्तों वो त्यागने पर हो या पर्यावसन पर हो या वंचित किए जाने पर हो, तीनों कथन सही है, उपयुक्त सभी। तीनों होने पर भी भारत की नागरिकता उसे समाप्त हो सकती है। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है दोस्तों? 1, 2, 3, 4 दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों क्या करे, एग्जामिनर अब दोस्तों इस प्रकार का आप दे देगा तो आप कहोगे सर आपने तो ये क्वेश्चन करवा नहीं। लेकिन एग्जामिनर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार का दे देगा। वो नागरिकता कितने प्रकार की, आप मैंने बताया एक प्रकार की एकल नागरिकता, तो एक ही प्रकार की होगी, ठीक है। फिर भी दोस्तों मैंने ऐड करवाई ताकि दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम के अंदर। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में
संसद एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था दोस्तों? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। 1950, 1952, 1955, 1960। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता संबंध में संसद में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया जाता है 1955 के अंदर। ठीक है, 90 क्वेश्चन आज तीसरी क्लास के अंदर हमारे कंप्लीट होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास के अंदर मेरा टारगेट है 150 क्वेश्चन कंप्लीट करने का, 150 से ज़्यादा ही दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों, आपकी जिम्मेवारी है दोस्तों, या आपका कर्तव्य है, या कौन सा मूल कर्तव्य है, जल्दी से आप बताइए दोस्तों। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारी मेहनत को देख के करना या न करना दोस्तों आपके ऊपर है। ठीक है, थैंक यू।